आपके पास 15,000 रुपया है, 52.5 तोले चांदी का पैसा है, आपके ऊपर 375 रुपए ज़कात फर्ज हो गई है, आपसे 375 रुपए लगेंगे। अगर आपने 370 दे दिए ज़कात में, 5 रुपया रोक लिया, तो यही 5 रुपया कयामत के दिन एक गंजा सांप और गंजा अजदहा बनकर आपके गले में लिपट जाएगा और चीखेगा और अपने रब के पास लेकर आएगा खींच कर आपको और कहेगा अना मालू का वो अना कंजू का, मैं तेरा वही माल हूं, मैं तेरा वही 5 रुपया हूं जिसको तूने रोका था, मैं तेरा वही 5 रुपया हूं जिसको तूने ज़कात से मना कर दिया था। है अब इसके अंजाम को भुगत। 370 आपने दे दिए लेकिन 5 रुपया आपने नहीं दिया। 375 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज थी, आपने 374 दे दिया लेकिन 1 रुपया आप नहीं दिया। तो यही 1 रुपया गंजा सांप और गंजा अजदहा बनकर आपके गले में लटकेगा और कयामत के दिन खींच कर रब के पास लाएगा और कहेगा मैं इसका वही माल हूँ, वही खजाना हूँ जिसको इसने गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं पर खर्च नहीं किया। ज़कात ये आप जो मदरसे में दे रहे हो, सदका, खैरात, ज़कात, ये क्या है? दुनिया में कोई धर्म ऐसा है जिसमें ज़कात का सबूत ना हो? हाँ, लफ्ज़ ज़कात नहीं आया है लेकिन दान आया, खैरात, दान। इस्लाम ने ज़कात को अलग रखा है और खैरात को अलग रखा है, सदक़े को अलग रखा है। ज़कात फ़र्ज है, सदका फ़र्ज नहीं है। मसलन हमारे पास आज के इस दौर में 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, दोनों में से एक। चांदी की कीमत कम है तो इसको लिया जाएगा। अब ज़रा सुनिएगा, मसला बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। तकरीर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ रहे हैं, हम एक मसला बता रहे हैं। 52.5 तोला चांदी, चांदी की कीमत कम है तो कम वाला निसाब लिया जाएगा। अब 52.5 तोले चांदी का होना हमारे पास ज़रूरी नहीं है, ये एक निसाब है। आपके पास 52.5 तोले चांदी नहीं है लेकिन 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम है, पैसा है आपके पास। 1 तोला चांदी कितने की आ रही है? मान लो 200 रुपए की, एक मिसाल में दे रहा हूँ, ज़्यादा हो सकती है, 300 रुपये मान लो। 1 तोला चांदी 300 रुपये की है तो 52.5 तोले चांदी उसी के हिसाब से आप मान लीजिए कितने की होगी। सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए 15,000 में आपकी 52.5 तोले चांदी आ रही है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चांदी हो, आपके पास 15,000 रुपये हैं, 52.5 तोले चांदी खरीदने की कीमत है और इस पैसे को, इस रकम को 1 साल गुजर गया हो, आया चला गया, आया चला गया, तब नहीं। इस रकम को 1 साल गुजर गया हो तो आपकी ऊपर ज़कात फर्ज है 2.5%। अब 15,000 के ऊपर जितनी भी रकम आपके पास होगी 2.5% आपको उसकी ज़कात देना पड़ेगी। 100 रुपए में 2.5 रुपये, 1,000 रुपए में 25 रुपए, 10,000 रुपए में 250 रुपए, फिर 5,000 रुपए में 125 रुपए। इस तरीके से 375 रुपए 15,000 में आपकी ज़कात बन रही है जो आपको देना पड़ेगी इसी हिसाब से। ये फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। आपके पास 15,000 रुपया है, 52.5 तोले चांदी का पैसा है, आपके ऊपर 375 रुपए ज़कात फर्ज हो गई है, आपसे 375 रुपए लगेंगे। अगर आपने 370 दे दिए ज़कात में, 5 रुपया रोक लिया, तो यही 5 रुपया कयामत के दिन एक गंजा सांप और गंजा अजदहा बनकर आपके गले में लिपट जाएगा और चीखेगा और अपने रब के पास लेकर आएगा खींच कर आपको और कहेगा अना मालू का वो अना कंजू का, मैं तेरा वही माल हूं, मैं तेरा वही 5 रुपया हूं जिसको तूने रोका था, मैं तेरा वही 5 रुपया हूं जिसको तूने ज़कात से मना कर दिया था। है अब इसके अंजाम को भुगत। 370
लेकिन 5 रुपया आपने नहीं दिया। 375 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज थी, आपने 374 दे दिया, लेकिन 1 रुपया आप नहीं दिया। तो यही 1 रुपया गंजा सांप और गंजा अजदहा बनकर आपके गले में लटकेगा और क़यामत के दिन खींच कर रब के पास लाएगा और कहेगा मैं इसका वही माल हूँ, वही ख़जाना हूँ जिसको इसने गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं पर खर्च नहीं किया था। समझ रहे हैं? ये ज़कात है फ़र्ज। एक एक पैसे का हिसाब रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मौलवी जर्जिस की जिम्मेदारी है सिर्फ इतना बताना कि आप पर ज़कात फ़र्ज है या नहीं। एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना आपकी जिम्मेदारी है, मौलवी जर्जिस की नहीं। ये किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो मन में आए खरीद लो और जिसका दिल ना करे छोड़ दो। ये इस्लाम के अहकामात हैं, दिल करे या ना करे मानना पड़ेगा। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी दी थी ज़कात में। एक बकरी फ़र्ज हो रही थी उनके ऊपर, उन्होंने रस्सी खोली और बकरी की रस्सी अल्लाह के रसूल को पकड़ा दी, लीजिए। अल्लाह के नबी वो रस्सी पकड़कर बकरी को लेकर चले गए। जब तक नबी जिंदा रहे उसने एक बकरी अल्लाह के रसूल को ज़कात देता रहा रस्सी के साथ, ये लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा तुम नबी के ज़माने में एक बकरी देते थे, इस साल भी तुम्हारे ऊपर एक बकरी फ़र्ज़ है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है। वो लाए और बकरी की रस्सी खोली और उन्होंने कान पकड़कर बकरी को अबू बकर के हवाले कर दिया, ये लीजिए। और रस्सी रोक ली, उसमें दूसरी बकरी बांध दी। रस्सी रोक ली, उन्होंने सोचा हमारी दूसरी बकरी बन जाएगी, और ये बकरी फ़र्ज हो रही ज़कात में दे दी। अब कान पकड़ के लाए बकरी का, ये लीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैंने अपनी आँख से देखा है, तुमने अल्लाह के रसूल को बकरी रस्सी के साथ दी थी, बकरी के गले में रस्सी पड़ी थी। तुम्हारे ऊपर जो बकरी फ़र्ज है वो रस्सी के साथ फ़र्ज है, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी को रस्सी के साथ बकरी पकड़ते हुए ले जाते हुए देखा है। और अब तुम मुझे बकरी दे रहे हो, रस्सी रोक रहे हो, नंगी तलवार बाहर निकाल ली और फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल को अगर रस्सी के साथ बकरी देते थे तो अबू बकर को भी रस्सी के साथ बकरी देना पड़ेगी। अगर बकरी दे दी, रस्सी रोक ली तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा। बकरी दे रहा है वो साहबी, रस्सी नहीं। तो अबू बकर तलवार निकाल रहे हैं। मदरसे में 10-20 रुपया देकर अपने गुनाहों को पाप को मिटाने वालों, मौलवी दुआ दे रहा 10 रुपए में तुम्हें जन्नत का टिकट बांट रहा है? और तुम सोच रहे हो हमारे ऊपर ज़कात तो फ़र्ज हो रही है 1000, 10 रुपए दे के जन्नत ले ली मौलवी। मरे मौलवी के बाप नहीं दे पाएंगे तुम्हें जन्नत। वो यहाँ चाहे कितना चीखता रहे अल्लाह इसने 10 रुपए दिया है, इसके बाप को जन्नत दे, ऐसे मिल रही जन्नत। मौलवी जर्जिस का बाप भी तो कहता रहे नहीं मिलेगी। ये आप देखो 10 रुपए आप दे रहे, क्या आप हक से बरी हो रहे हैं? क्या यही आपका हक है कि 10 रुपए में आपको जन्नत मिल जाए? आपके ऊपर ज़कात 500 रुपए फ़र्ज हो रही है, अभी आपने 10 रुपए दिए हैं, मौलवी तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे के चला गया, लेकिन शरीयत कहती है अभी 490 रुपए तुम्हें और देना पड़ेंगे। अगर नहीं दिया, मौलवी क्या उसका बाप भी तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता। ये 490 रुपए जो तुमने रोके हैं, ये क़यामत के दिन जन्नत में नहीं ले जाएंगे। ये अज़दहा और गंजा सांप बनकर तुम्हारे गले में लटक जाएगा और तुम्हें जन्नत में नहीं जाने देगा, और कहेगा मैं तेरा वही माल हूँ, मैं तेरा वही खजाना हूँ जिसको तू रोका करता था, जिसको तू इकट्ठा किया करता था, जिसको तू जमा किया करता था। ये मौलाना, ये तो मुसीबत मोल हो गई हमारी। इतनी मुश्किल से मौलवी ने अभी हमको, हमारे बाप को, दादा को जन्नत का सर्टिफिकेट दिया। ये मौलवी जर्जिस कहने लगा 490 और दो। 490 और दो नहीं, अगर 990 बन रहे तो 990 दो।
और 990 नहीं 11 रुपए बन रहे हैं आपके ऊपर ज़कात, और आपने 10 दी तो एक और दो। मौलाना साहब इसका हिसाब लगाना मुश्किल है, ये कह सकते हो। दिन भर का हिसाब किताब लगा लेते हो, एक महीने का राशन आपके घर में आ जाता है, उसी हिसाब से आप घर में घी का इंतज़ाम करते हैं, इकट्ठा मंगा लेते हैं, 1 महीने तक चल जाए। 1 महीने की मिर्च, 1 महीने का नमक, 1 महीने का तेल, 1 महीने का मसाला, आपके सारे सिस्टम हिसाब और किताब से चलते हैं। ज़कात का मैनिफेस्टो तैयार क्यों नहीं होता है? एक साल में आपके हमारे ऊपर कितनी ज़कात फर्ज हो रही है, इसका मैनिफेस्टो हम तैयार क्यों नहीं कर पाते हैं? पूरे साल भर के घर का मैनेजमेंट हम तैयार कर लेते हैं, तेल का खर्चा इतना, मिर्च का खर्चा इतना, बीवी के कपड़े का खर्चा इतना, ईद बकरीद का खर्चा इतना, बच्चों के कपड़ों पे खर्चा इतना, कुर्बानी के बकरे पे खर्चा इतना, ईद की सिवैयों पे खर्चा इतना, रमजान में आने वाली खजूर का खर्चा इतना, एक महीने का पूरा हिसाब और किताब हम उसका मैनेजमेंट मैनिफेस्टो बनाकर तैयार कर लेते हैं। नहीं मैनिफेस्टो बनता है तो सिर्फ ज़कात का नहीं बन पाता है कि हमारे ऊपर कितनी ज़कात फर्ज हो रही है और कितनी नहीं। मेरे भाई, हम और आप बच नहीं पाएंगे। 1 रुपया भी अगर किसी गरीब का हमारे पास रह गया, काबे के रब की कसम, वो गरीब कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होकर हमारा गरीबान पकड़ लेगा, हमको जन्नत में नहीं जाने देगा, अल्लाह की कसम नहीं जाने देगा। कहेगा अल्लाह इसने मेरा हक मारा है, नमाजें पढ़ी है तू माफ कर दे, नमाजें पढ़ी है तू जन्नत में भेज दे, लेकिन मैं गरीब था, ये मेरा पड़ोसी था, इसने मेरा हक मारा, इस पर ज़कात फर्ज थी, मेरा बेटा बीमार था लेकिन इसने मेरी मदद नहीं की, अल्लाह मैं इसको माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। वो दरवाजे पर रोड़ा बन जाएगा और नहीं जाने देगा हमें जन्नत। कहां पड़े हो? कैसे सांप लूट गया? मौलाना साहब, इतना तो और मौलवियों ने दीन को मुश्किल नहीं बनाया था जितना आपने बना दिया। सबसे बड़े कठमुल्ला तो आप ही लग रहे हैं। इसमें मुश्किल क्या है? हमने सिर्फ ज़कात देने की तो बात की है, हमने आपको पूरा हिसाब बता दिया, सारी चीज़ों का हिसाब किताब आप रख लेते हो, ज़कात का हिसाब जो सबसे आसान है आप नहीं रख पाते। 2.5%। इसके बाद आता है सदका और खैरात। ज़कात का मैनेजमेंट और ज़कात का लफ्ज दुनिया के किसी धर्म में मौजूद नहीं है। इस्लाम ने कहा है ज़कात अलग है जो हर हाल में तुमसे लिया जाएगा, सदका और खैरात फर्ज नहीं है, अगर दोगे तो तुम्हारे नाम अमाल में नेकी लिखी जाएगी। सदका और खैरात किसी को भी कर सकते हो जो भी गरीब हो, लेकिन ज़कात सिर्फ हम मुसलमानों ही को दे सकते हैं जो गरीब है। लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कह सकते हो आप, इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, उसका बेटा बीमार है, सदक़े का दरवाज़ा खोला है, खैरात का दरवाज़ा खोला है, हमदर्दी का दरवाज़ा खोला है, आप उसके साथ हमदर्दी कीजिए।